एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है जन कवि स्टडी हब में। तो कल हमने गरीबी पे बात करी थी। गरीबी क्या होती है, गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, और सापेक्ष गरीबी को कैसे निकाला जाता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, लॉरेंज वक्र की हमने बात करी। उसके बाद हमने गिनी गुणांक निकाला, उसके बाद गिनी सूचकांक निकाला। ये तो गरीबी का शुरू का वो था। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत में गरीबी की गणना। भारत में गरीबी की गणना हम कैसे करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में गरीबी का अनुमान। भारत में गरीबी का अनुमान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में गरीबी की गणना करता कौन है। जो हमारा डाटा है, आंकड़े हैं जो, वो कौन इकट्ठा करता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो हमारे देश में एनएसएसओ एनएसएसओ भारत में क्या है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हम इसको कहेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसकी स्थापना हुई। तो इसका काम होता है कि देश से कोने कोने से आंकड़े इकट्ठे करना, और उन आंकड़ों को ये क्या करता है, हमारे तत्काल में योजना आयोग था, आज नीति आयोग हो गया। तो ये योजना आयोग को ये आंकड़े सौंपता है। एनएसओ योजना आयोग को आंकड़े देता है, और योजना आयोग क्या है, इन आंकड़ों को जारी करता है। इन गरीबी के आंकड़ों को क्या करता है, जारी करता है। अब ये जो एनएसएसओ है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है। भारत में गरीबी का अनुमान करने के लिए एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना भारत में 1950 में की गई थी, और ये क्या करता है, देश से गरीबी के आंकड़े इकट्ठे करता है, और योजना आयोग इन आंकड़ों को जारी करता है। यानी गरीबी के आंकड़े जारी करता है योजना आयोग, और गणना करता है एनएसएसओ। इसकी स्थापना 1950 में हो गई थी, और तब से आज तक यही गरीबी के आंकड़े जारी करता है, कलेक्ट करता है। जारी तो योजना आयोग करता है, लेकिन आज की डेट में नीति आयोग है, तो नीति आयोग जारी करता है, और ये काम करता है सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है एनएसएसओ। तो ये तो हो गया एनएसएसओ। अब हम बात करेंगे भारत में गरीबी के अनुमान। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व। अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं, अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व की गणना, स्वतंत्रता से पूर्व की गणना, तो इस दिशा में सबसे पहला जो कदम उठाया वो है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी का नाम आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा। दादा भाई नेरोजी, इन्होंने 1968 से लेकर और 1970 के बीच में, 1968 से
70 के बीच में सर्वप्रथम इन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए थे। तो इनकी एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का भी उसमें जिक्र है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम भारत में गरीबी के आंकड़े जारी किए थे। तो इन्होंने 16 से लेकर 16 रुपए से 35 रुपए के बीच प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बात हो रही है 1968 की। प्रति व्यक्ति 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बात हो रही है, माह की बात नहीं, वर्ष की बात हो रही है। आंकड़े 1968 और 70 के बीच के हैं। नहीं सॉरी 1967 नहीं, 1867। ये थोड़े यहाँ पे मिस्टेक हो गए, हो जाती है। 1868 और 70 के बीच की बात हो रही है। तब जो व्यक्ति 16 से 35 रुपए के बीच में वर्ष में अगर खर्च कर सकता है या इसकी इनकम रही होगी तो क्या है, वो गरीब नहीं है। ये आंकड़े हैं दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में गरीबी के अनुमान लगाए थे। तो उन्होंने 1968 से और 70 के बीच में उन्होंने 16 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, याद रखना माह नहीं, ये वर्ष है, ये इनकी आंकड़े हैं। तो सर्वप्रथम इनको श्रेय जाता है भारत में गरीबी के आंकड़े की गणना करने की। ये बात है 1968 से और 1970 के बीच में। इसके बाद बीच में कुछ नहीं, फिर सीधा बात करेंगे 1938 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है। 1938 में एनपीसी एक समिति बनी थी, एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में एनपीसी राष्ट्रीय नियोजन समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे इस समिति के। अध्यक्ष थे जेएल नेहरू। ये समिति बनी थी, ये बहुत पूछी जाती है कि एनपीसी राष्ट्रीय नियोजन समिति कब बनी थी, 1938। इसके अध्यक्ष कौन थे, जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए थे उस समय 15 से 20 रुपए, 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगर कोई व्यक्ति 15 से 20 रुपए प्रति माह अगर खर्च कर रहा है या कमा रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, और जो इससे नीचे रहेगा वो गरीब माना जाएगा। ये एनपीसी राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में बनी थी, अध्यक्ष थे जेएल नेहरू। इन्होंने गरीबी के आंकड़े जो थे 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, और इससे नीचे अगर कोई खर्च कर रहा है, जैसे 15 से नीचे 14, 11, अगर उस 15 से नीचे है कोई तो उसको हम गरीब माना जाएगा। तो ये हमने देखा भारत में गरीबी का अनुमान। सबसे पहले हमने एनएसओ की बात करी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस, कार्यालय, संगठन, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। 1950 में इसकी स्थापना हुई। 1950 में स्थापना हुई तो ये क्या करता है, ये काम करता है सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत। हमारे जो स्टैटिक्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एनएसओ काम करता है, और ये आंकड़े कलेक्ट करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और किसको देता है, योजना आयोग। तत्काल में योजना आयोग रहा होगा, लेकिन आज की डेट में नीति आयोग है। चलो नीति आयोग कर देते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब ये योजना आयोग का नीति आयोग हो गया है।
तो ये क्या करता है, नीति आयोग को आंकड़े देता है और नीति आयोग क्या करता है, गरीबी के आंकड़े भारत में जारी करता है। अब हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता की पूर्व की गणना। स्वतंत्रता के पूर्व हमने बात करी, दादा भाई नेहरू जी सर्वप्रथम इन्होंने भारत में गरीबी के आंकड़े दिए 1968 और 70 के बीच में। तो इनकी किताब आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था। उसी के अंतर्गत इन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति 16 से 35 रुपए के बीच में अगर उससे कम है तो वो व्यक्ति गरीब। प्रतिमाह अगर कोई इनकम करता है या खर्च करता है तो उसका क्या है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। इससे कम अगर कोई होता है तो गरीब माना जाएगा। इसके बाद एक और समिति आई, ये आई 1944 में बम्बई प्लान। बम्बई प्लान के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, सुना नहीं होगा, पढ़ा होगा। बम्बई प्लान क्या था, 8 उद्योगपतियों का एक समूह था। क्या था, 8 उद्योगपतियों का समूह। 1944 में बम्बई प्लान 8 उद्योगपतियों का समूह था। इसके जो लेखक थे ठाकुरदास जी। तो इन्होंने भी गरीबी के कुछ आंकड़े दिए हैं। तो इन्होंने 1944 में आंकड़े दिए थे बम्बई प्लान 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। इनका गरीबी का अनुमान था कि जो व्यक्ति क्या है 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई खर्च या उपभोग करता है तो वो व्यक्ति क्या है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। हाँ, जो 75 रुपए से कम उपभोग करता है वो व्यक्ति क्या है, वो गरीब माना जाएगा। बम्बई प्लान ठाकुरदास ने ये आंकड़े दिए थे। 8 उद्योगपतियों का समूह था 1944 में। 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर किसी की इनकम है या वो उपभोग करता है तो क्या है, वो गरीब नहीं माना जाएगा 1944 में। तो ये स्वतंत्रता पूर्व की। 1944 के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। 1950 में क्या हो गया था, 1950 में एनएसओ की स्थापना हो गई थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देश आजाद भी हो गया था 1947 में। तो आजादी से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व की अगर हम गणना देखें तो ये 3 समितियां जो हैं ये बहुत मोस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट 1938 एनपीसी, इसको बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या गरीबी के आंकड़े दिए थे, तो 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई क्या करता है, खर्च करता है, उपभोग करता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब नहीं माना जाएगा। दादा भाई नेहरू जी 1968, उसके बाद 1944 बम्बे प्लान ठाकुरदास 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये उनका गरीबी का अनुमान था। और 1950 में एनएसओ की स्थापना हो गई थी। ये तो हो गया स्वतंत्रता से पूर्व। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद की हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद जब 1950 में एनएसओ की स्थापना हो गई थी तो उसके बाद सर्वप्रथम जो आंकड़े, गरीबी के आंकड़े दिए थे 1962 में प्लानिंग कमीशन ने, पीसी प्लानिंग कमीशन ने गरीबी के कुछ आंकड़े जारी करे थे। इन्होंने ग्रामीण और शहरी 2 प्रकार के इन्होंने आंकड़े जारी करे थे। ग्रामीण के लिए उन्हें 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये था ग्रामीण के लिए। और शहरी व्यक्तियों के लिए इन्होंने क्या करा, 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये था शहरी के लिए। किसने, 1962 में। हालांकि अभी बहुत बढ़िया बढ़िया समितियां आने वाली है जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन 1962 की जो
प्लानिंग कमीशन के आंकड़े थे, योजना आयोग। तो इसने क्या बोला कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर क्या है उपभोग कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। और वहीं 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर शहर में अगर कोई व्यक्ति क्या है खर्च या उपभोग कर रहा है तो क्या है गरीब नहीं माना जाएगा। रूरल और अर्बन, इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने 1962 में आंकड़े जारी करे थे। तो इसके बाद अब ये तो हो गए। अब भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित गणना, गरीबी की जो व्यवस्थित गणना थी, व्यवस्थित जो गणना थी ये शुरू हुई थी 1971 में नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ, एक समिति बनी थी 1971 में गरीबी की गणना करने के लिए। 1971 में नीलकंठ दांडेकर और बीएम रथ समिति, इसको कहा जाता है दांडेकर और रथ समिति। तो इन्होंने गरीबी के लिए कुछ आंकड़े पेश करे थे। तो इन्होंने क्या करा कि एनएसएसओ जो है, एनएसएसओ के 1960-61 को आंकड़ों को आधार वर्ष माना, के आंकड़े लिए और इसको आधार वर्ष माना। जो 1960-61 में एनएसएसओ ने आंकड़े कलेक्ट करे थे गरीबी के आंकड़े को आधार माना। 1971 में नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ की अध्यक्षता में, इन दोनों की अध्यक्षता में एक समिति बनी 1971 में। और एनएसएसओ के जो आंकड़े थे 1960 और 61 के, उन आंकड़ों को इन्होंने आधार माना और उसके आधार पर गरीबी के आंकड़े जारी करे। तो इन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम जो कैलोरी का जी अवधारणा थी, कैलोरी, इसी समिति ने दी थी। इन्होंने 2250 कैलोरी ग्रामीण और शहरी में, 2250 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, 2250 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति क्या है गरीब नहीं माना जाएगा। कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 1971 में जो नीलकंठ दांडेकर और बीएम रथ की दोनों को मिलाकर एक समिति बनी थी, इस समिति ने आधार वर्ष माना एनएसएसओ के जो 1960-61 के आंकड़े थे उनको आधार मानकर इन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का अनुमान दिया। और गरीबी के अनुमान के लिए इन्होंने मानक दिया है कि कैलोरी 2250 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, उसको गरीब माना जाएगा। अगर जो 2250 कैलोरी प्राप्त कर रहा है उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो 1962 प्लानिंग कमीशन ने सर्वप्रथम 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और उसके बाद शहरी क्षेत्र में 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो गरीब नहीं। उसके बाद जो सर्वप्रथम व्यवस्थित गणना हुई थी उसके लिए 1971 में नीलकंठ दांडेकर और बीएम रथ की अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति ने 1960-61 के एनएसएसओ के आंकड़े जो थे उनको आधार माना और उस आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है 2250 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है तो गरीब नहीं माना जाएगा। हाँ, इससे कम अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। अब इसके बाद एक नई समिति आई
1979 में वाई के अलग समिति। उन्नीस सौ सतहत्तर में वैसे योजना आयोग ने इस समिति का गठन कर दिया था, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1979 में वाई के अलग समिति बनी थी, वाई के अलग की अध्यक्षता में। तो इन्होंने क्या है, अपनी रिपोर्ट 1979 को दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने गरीबी के कुछ आंकड़े दिए जिन पे हम बात करेंगे। इन्होंने भी आधार वर्ष 1973, इन्होंने जो आधार वर्ष माना 1973 और 74 इनका आधार वर्ष था। और इन्होंने भी कैलोरी, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इन्होंने क्या है, कैलोरी की ही अवधारणा दी। ग्रामीण में इन्होंने दी 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। वाई के अलग समिति बनाई गई 1979 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी। 1977 में योजना आयोग ने इसका गठन किया। 1977 में बहुत सी किताबों में 1977 ने सीधा 1979 दिया लेता है, लेकिन 1977 में योजना आयोग ने इसका गठन किया था। गठन 1977 में, और 1979 में इसने क्या है, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उसने भी, इस समिति ने भी आधार वर्ष 1973 और 74 को माना। जो 1973-74 के आंकड़े थे उनको आधार वर्ष माना, और इन्होंने भी इस बेस पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। हाँ, इससे कम अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, इतनी अगर वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 से कम होगा तो वो गरीब है, और शहरी क्षेत्र में 2100 से कम होगा तो वो गरीब है। ये थी वाई के अलग समिति के गरीबी के आंकड़े, जो 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अब इसके बाद एक फिर दूसरी नई समिति आती है, प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में। लक्कड़वाला समिति सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा, लक्कड़वाला समिति। प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में लक्कड़वाला समिति 1989। लक्कड़वाला समिति, प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में सरकार ने 1989 में लक्कड़वाला समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी 1993 में। 1993 में इसने क्या है, रिपोर्ट दी। 1989 में इस समिति का गठन किया गया और 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। तो इस समिति के क्या सुझाव थे, क्या सिफारिशें थी, अब हम इस पे बात करेंगे। प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, जिसको हम लक्कड़वाला समिति के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने आधार वर्ष इनका भी वही था 73-74, आधार वर्ष इनका भी वही था 1973 और 74 को इन्होंने क्या है, आधार वर्ष माना। लेकिन इन्होंने क्या है, एक अलग प्रकार से गरीबी की परिभाषा दी, एक अलग प्रकार से गरीबी को बताया। इन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए सीपीआई
IW। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए CPI AL। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सूचकांक को क्या है इन्होंने आधार माना है। और उस आधार पर दो वर्गों में मजदूरों को बांटा। यहां पे हो गया IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी औद्योगिक मजदूर। इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक मजदूर, औद्योगिक मजदूर। और AL हो गया एग्रीकल्चर लेबर यानी कृषि मजदूर, कृषि मजदूर। तो इन्होंने कहा, इसके लिए इन्होंने आंकड़े दिया, शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने दिया 56.9 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या है 49 रुपए 49.09 49. ये ग्रामीण हो गया, ये शहरी हो गया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं इनके। प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये तो हो गया शहरी। और ग्रामीण के लिए है प्रति व्यक्ति प्रति माह। इन्होंने क्या है, इन्होंने प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में जो 1989 में लकड़वाला समिति बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सरकार को सौंपी। और इसने क्या है NSO के आधार वर्ष 1973 और 74 रखा। इसमें इन्होंने क्या करा कि CPI को मानक माना, यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसमें इन्होंने मानक माना। और इसमें इन्होंने IW औद्योगिक मजदूर इंडस्ट्रियल वर्कर और AL एग्रीकल्चर लेबर कृषि मजदूर। तो जो IW है इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, औद्योगिक मजदूर जो है, अगर वो 56 रुपए 64 पैसा प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर खर्च करता है तो वो व्यक्ति क्या है गरीब नहीं माना जाएगा। और शहरी ग्रामीण में इन्होंने क्या है 49 रुपए 09 पैसा प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर खर्च कर सकता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। ये इन्होंने इंडेक्स को मानक मान के ये इन्होंने आंकड़े निकाले हैं। तो इनका कहना था कि अगर 56 रुपए 64 पैसे से कम अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वो व्यक्ति क्या है गरीब है। कौन सा गरीब, औद्योगिक गरीब, औद्योगिक मजदूर होगा वो, और वो क्या है गरीब है। अगर वो 56 रुपए 64 पैसे अगर खर्च कर पा रहा है तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। ऐसे इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया 49.09 प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 49 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर खर्च कर रहा है तो वो क्या है वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये था इनका गरीबी का अनुमान। और इनके हिसाब से जो भारत में गरीबी निकली, इनका जो अनुमान था इनके हिसाब से क्या है, भारत में गरीबी का जो प्रतिशत था, गरीबी का जो अनुमान था वो था 27.5% गरीबी थी टोटल भारत में। किसके अनुसार, प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में जो लकड़वाला समिति बनी थी, इसके अनुसार भारत में जो गरीबी थी उस समय वो थी 27.5% गरीबी, यानी 100 में से 27.5% लोग क्या थे, बहुत गरीब थे। तो ये हमने बात करी। अभी हमने AY की अलग समिति पढ़ी, उसके बाद हमने प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी। यहां से अगर हम देखें तो एक बार फिर से रिवाइज मार देते हैं
भारत में स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। स्वतंत्रता से पहले हमने चर्चा कर चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम क्या है, 1962 में प्लानिंग कमीशन ने गरीबी के आंकड़े दिए। उन्होंने क्या कहा, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण व्यक्ति अगर खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है, और 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई शहर क्षेत्र में खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम जो व्यवस्थित गरीबी की गणना की गई वो 1971 में एक समिति बनाई गई। नीलकांत दांडेकर और बीएस दोनों को मिलाकर एक समिति बनाई गई, और इन्होंने क्या है, एनएसएसओ के 1960-61 के आंकड़ों को आधार माना, और इस आधार पर इन्होंने क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो गरीब नहीं है, और इससे कम अगर कोई इसको अगर 2250 अगर कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो गरीब है। इसके बाद फिर एक और समिति बनी 1979 में, एक नई समिति बनी, वो बनी वाई के अलग समिति, जिसको हम वाई के अलग समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति ने आधार वर्ष माना 1973-74 को। इस समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी। योजना आयोग के कहने पर 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो गरीब नहीं है, इससे कम है तो गरीब माना जाएगा। ऐसे शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो क्या है, वो गरीब नहीं माना जाएगा, और इससे कम है तो क्या, गरीब माना जाएगा। फिर उसके बाद एक और समिति बनाई गई प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में, जिसको हम लक्कड़वाला समिति के नाम से जाना जाते हैं। 1989 में इस समिति का गठन किया गया था, और 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। तो इसके जो सिफारिशें, इसके जो आंकड़े थे, इसने भी क्या है, आधार वर्ष 1973-74 को आधार वर्ष माना, और इसने क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मानक मान के क्या है, गरीबों को शहरी और ग्रामीण दो वर्गों में बांट दिया, और एक था औद्योगिक मजदूर, दूसरा कृषि मजदूर। तो जो शहरी क्षेत्र में औद्योगिक मजदूर था, अगर वो 56 रुपए 64 पैसा प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपए अगर कोई व्यक्ति प्रति माह खर्च नहीं कर पा रहा है तो गरीब माना जाएगा। ये थी प्रोफेसर डीटी लक्कड़वाला की सिफारिशें, अध्यक्ष समिति बनी, और इसके अनुसार भारत में गरीबी का जो अनुमान था, वो भारत में गरीबी उस समय 27.5% का अनुमान था भारत में। अब हम इसके बाद बात करेंगे, कई और समितियां भी बनी हैं, उन समितियों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले क्या है कि एक और समिति बनती, उससे पहले फिर प्लानिंग कमीशन ने क्या है, कुछ गरीबी के आंकड़े दिए हैं, उन पे हम बात करेंगे। अरे डस्टर में तो चलो कोई नहीं, यहां तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ अवधारणाएं दी थी प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन ने क्या है, गरीबी के लिए कुछ अवधारणाएं दी थी। इसने 3 प्रकार की अवधारणाएं दी, यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी। यूआरपी, दूसरा एमआरपी, और तीसरा एमएमआरपी। यूआरपी का हो गया यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। और एमआरपी का हो गया मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और एमएमआरपी का हो गया मॉडिफाई मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मॉडिफाइड
मिक्स रिकॉल पीरियड ये 3 कॉन्सेप्ट दिए थे प्लानिंग कमीशन ने। तो इसमें क्या है, यूआरपी 30 दिन में उपभोग और व्यय। पिछले 30 दिन में तुमने क्या उपभोग करा है, किस पे, खाद्य मदों पे। एमआरपी का मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड का मतलब हो गया कि पिछले 30 दिन में तुमने खाद्य मदों पर कितना तुमने उपभोग कराया और कितना तुमने खर्च कराया, इसका लेखा जोखा जो होगा वो यूआरपी के अंतर्गत आएगा। और एमआरपी के अंतर्गत पिछले 30 दिन का यूआरपी प्लस पिछले 30 दिन का यूआरपी प्लस 5 गैर खाद्यान्न मद, 5 गैर खाद्यान्न मद, 5 गैर खाद्यान्न मद, इनको समय दिया गया 1 वर्ष। अब गैर खाद्यान्न मदों में तुम लगा लो 30 दिन। जब हमने यूआरपी की बात करी तो यूआरपी में क्या है, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड पीरियड में 30 दिन का उपभोग, किस पे, खाद्य मदों पे तुमने 30 दिन में क्या उपभोग करा और कितना खर्च करा है, इसका लेखा जोखा जो होगा वो किस में आएगा, यूआरपी के अंतर्गत, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड पीरियड के अंतर्गत। और एमआरपी में क्या है, 30 दिन का तो ये यूआरपी तो आएगा इसके साथ में, प्लस 5 गैर खाद्यान्न मदें जो होगी, मतलब गैर खाद्यान्न मदें जो खाने योग्य वस्तुएं, मतलब टिकाऊ वस्तुएं भी हो सकती है, चाहे इसमें शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य सुविधाएं ले लो, या तुम टीवी फ्रिज कुछ भी ले लो, खाद्यान्न गैर खाद्यान्न मदों में तुम कुछ भी ले लो। ये इसमें क्या है, जूता चप्पल शिक्षा वगैरह वगैरह, ये गैर खाद्यान्न जो मदें हैं ये सारी। और इसमें क्या है, इन्हीं चीजों को मॉडिफाई करके अगर क्या है, एमआरपी और एमएमआरपी को मॉडिफाई करके अगर हम देख लें तो ये एमआरआरपी में आ जाएगा, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस समिति के बाद जो प्रोफेसर डीटी लकड़वाले की अध्यक्षता में जो समिति बन गई थी, इसके बाद प्लानिंग कमीशन ने क्या है, प्लानिंग कमीशन जो हमारा योजना आयोग है, योजना आयोग ने क्या है, गरीब की अवधारणा के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए, यूआरपी, एमआरपी, एमएमआरपी। यूआरपी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। इसमें क्या है कि 30 दिन तक तुमने खाद्यान्न मदों पे क्या खर्च करा है और कितना तुमने उपभोग करा है, इसका पूरा लेखा जोखा इसके अंतर्गत आएगा। और एमआरपी में क्या है, यूआरपी प्लस 5 गैर खाद्यान्न मदों पे जो तुम्हारा खर्च होगा। गैर खाद्यान्न मदें क्या होगी, कुछ भी हो सकता है, हमारी शिक्षा, कपड़े, जूते, जो खाद्यान्न गैर खाद्यान्न चीजें हैं वो 5 चीजें वो हो जाएगी। और मॉडिफाई में क्या हो जाएगा, एमआरपी प्लस जो तुमने कुछ और चीजें इसमें इंक्लूड करिए, उसका टोटल खर्चा क्या है इसमें आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने, प्लानिंग कमीशन ने, ये अवधारणाएं दी थी। और इसी के आधार पर अब आगे समितियां आई जो उन्होंने भी गरीबी के कुछ अनुमान दिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उसमें सुधार करेंगे अगर कहीं पे कोई खामियां रहती है। लेकिन यह है कि जो है सब यही मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट है, ऐसा नहीं है। तो जब ये आ गया, इसके बाद एक समिति आई थी, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004। एक नई समिति गरीबी के आंकड़ों में क्या बनी, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में क्या है, एक समिति का गठन किया गया 2004 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इसने 2009 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट
गवर्नमेंट को सौंपी। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2004 में एक समिति बनाई गई। इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में किसको, गवर्नमेंट को सौंपी। इसने भी क्या है, मासिक उपभोग व्यय एमआरपी, इसने क्या है, मासिक उपभोग व्यय, इसको इसने क्या है, आधार माना। अब इसने क्या करा, जो कॉन्सेप्ट प्लानिंग कमीशन ने दिया था, तो इसने क्या है, एमआरपी प्लस 6 बुनियादी वस्तुएं, 6 बुनियादी वस्तुएं, इसने एमआरपी को आधार माना। एमआरपी तो हो गया होगा, और प्लस इसमें क्या होगा, 6 बुनियादी वस्तुएं। 6 बुनियादी वस्तुओं में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन की जो सुविधाएं हैं उसको मान के चलें। स्वच्छता और महिलाओं तक कार्य अवसर की पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं तक कार्य अवसर की पहुंच, यानी महिलाओं को कार्य करने के अवसर कितने प्राप्त हो रहे हैं, ये भी इसने अपनी उसमें क्या रखा, अपने उसमें मानक में रखा है। इसके बाद बच्चे तक लाभ की पहुंच, ये 5-6 चीजें, 6 बुनियादी वस्तुओं में उसने क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं तक कार्य अवसर की पहुंच, बच्चे तक लाभ की पहुंच, तुम्हारे यातायात की सुविधाएं, ये सारी क्या है, एमआरपी प्लस 6 बुनियादी वस्तुएं। एमआरपी क्या है, एमआरपी हम यहाँ देख रखे हैं, एमआरपी क्या है, 30 दिन तक क्या है, 30 दिन तक तुम्हारा जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों में जो हमारा व्यय है, जो हमने खाद्य पदार्थ उपभोग किया है, उस उपभोग पर हमारा कितना व्यय हुआ है, एक तो वो जुड़ेगा। प्लस एमआरपी में क्या है, 5 गैर खाद्यान्न मदें हैं। 5 गैर खाद्यान्न मदें मैंने बताया, जो हमारी टिकाऊ वस्तुएं हो गई, जूते हो गए, चप्पल हो गए, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सारी क्या है, गैर खाद्यान्न वस्तुएं तो है। इनका टोटल व्यय ये हो गए एमआरपी, और प्लस और क्या है, हमारी 6 बुनियादी वस्तुएं। 6 बुनियादी वस्तुएं का मतलब हमारा शिक्षा का स्तर क्या है, हमारा स्वास्थ्य का स्तर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की है, स्वच्छता कैसी है, भाई व्यक्ति अगर स्वच्छ रहेगा तो फिट रहेगा, अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो कई प्रकार की बीमारियां होगी। तो ये भी इसमें रखा मानक में कि स्वच्छता का स्तर क्या है, महिलाओं तक कार्य अवसर की पहुंच है कि नहीं है, महिला कार्यों में कार्य कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उनको कार्य की अवसर की समानता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बच्चे हैं जो बच्चे तक लाभ की पहुंच है कि नहीं है। ये 6 बुनियादी वस्तुएं और एमआरपी को इसने मानक माना, और इस आधार पर क्या है, गरीबी के आंकड़ों को जारी करा है। किसने, सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में जो बनाई गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी। और इसने क्या है, मासिक उपभोग पे हम जितना भी एक महीने में जो हमारा कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन में हमने कितना एक्सपेंडिचर करा है, जो हमारा उपभोग व्यय है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो मतलब वस्तुओं पे, खाद्य चीजों पे, टिकाऊ वस्तुओं पे, हमने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे कितना खर्च करा है, ये इसने मानक माना है। और इसमें क्या है, एमआरपी हो गया। एमआरपी मैंने वही बताया, 30 दिन तक तुमने क्या है, खाद्य पदार्थों पर कितना उपभोग करा है, प्लस 6 बुनियादी वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं तक कार्य अवसर की पहुंच, और बच्चे तक लाभ की पहुंच, ये सब क्या है, इन सबको आधार मानकर इसने क्या है, अपनी गरीबी के आंकड़े जारी करे हैं। तो इसने क्या है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र,
शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने बोला है कि 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर कोई व्यक्ति शहर में 33 रुपए प्रतिदिन अगर खर्च कर रहा है, मासिक उपभोग व्यय की बात हो रही है, प्रतिदिन अगर खर्च कर रहा है तो वो क्या है, गरीब नहीं माना जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, इसका आधार क्या था, गरीबी निकालने का आधार क्या था, जो आंकड़े निकाले ये आधार भी हमें देखने हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, महिलाओं तक कार्य अवसर की पहुंच, बच्चे तक लाभ की पहुंच, ये सब हमने देखना है। तब जाके क्या है, तब जाके इन्होंने निकाला कि शहरी क्षेत्र में 33 रुपए प्रति व्यक्ति। अगर हम महीने का निकालें तो 30 से गुणा कर दो, निकल जाएगा महीने का। और अगर यहाँ पे भी हमें महीने का निकालें तो 30 से गुणा कर दो, महीने का निकल जाएगा। तो ये इन्होंने क्या है, अनुमान लगाया गरीबी का। किसने, तेंदुलकर समिति की जो सुझाव थे, तेंदुलकर समिति के जो आंकड़े थे, उस आंकड़ों के आधार पर क्या है, शहरी क्षेत्र में 33 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई खर्च कर पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इस आधार पर देखो, अब इस आधार पर तो पूरे देश की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। इनके अनुसार तो देश की, भारत की जो गरीबी निकली, भारत की जो गरीबी थी 37.2%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, यानी आधी जनसंख्या मान के चलो। ये समिति की जब आंकड़े बाहर आए तो इस आधार पर पूरे देश में 37.2% गरीबी थी। यानी 37.2% का मतलब ये समझ लो कि हर 100 में से 3 व्यक्ति गरीब होगा। इतने खतरनाक आंकड़े बाहर निकल गए कि सरकार भी सोच में पड़ गई। तो इन्होंने क्या है कि अब देखो, ये तो टोटल देश की गरीबी है। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या गरीबी का परसेंटेज रहा और शहरी क्षेत्र में गरीबी का परसेंटेज क्या रहा। ग्रामीण क्षेत्र में 41.8% ग्रामीण और 25.7% शहरी क्षेत्र में। इसके अनुसार क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी थी वो 41.8% गरीबी का जो आकलन था, और शहरी क्षेत्र में क्या है 25.7% शहरी गरीब थे। तो ये इस समिति के आकलन था। इस समिति का जो आधार देखा हमने, उसके बाद इसके आंकड़े निकले हैं वो हमने देखा है। तो ये थी सुरेश तेंदुलकर समिति, और हमने आज सारी समितियां पढ़ी, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी के आंकड़े कैसे आए, ये सब हमने देखा है। अब इसमें एक समिति और बचती है, सी रंगराजन समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, 2012 में बनाई गई थी, 2014 में इन्होंने आंकड़े जारी किए, उसी के आधार पर आज भी गरीबी के आंकड़े उसी को मानक मान के चल रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल हम इस समिति पर बात करेंगे। कुछ और समितियां भी है, और इसमें ये 2 समितियां थी। इसके बाद गरीबी की कुछ योजनाएं, रोजगार परक योजनाएं सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए उन पर भी हम बात करेंगे। और ये जो पूरा मैटर है आज के लिए इतना ही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा जितना कंटेंट हमने कराया है, ये चाहे आप यूके पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूके एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, गरीबी एक ऐसा टॉपिक होता है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जितना हमने कल से और आज तक कराया है, इससे बहुत कुछ आने वाला है, आप लोग जरूर देखें। और इसके लिए आप क्या है, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आप देखते हैं आपके काम आएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। आप देख लेना एक बार वीडियो को, फिर आपको पता लग जाएगा। और आज के लिए इतना ही। कल मैंने बताया श्री रंगराजन समिति, और इससे हम जो भी आगे का होगा उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।